जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम साइंस का 30 दोस्तों वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए लल्लन टॉप प्रश्न हैं दोस्तों। ठीक है, ये 30 में से बहुत सारे जो प्रश्न होंगे ना दोस्तों वो 18 फरवरी को पेपर में छपने वाला है, इसलिए आप हमारे साथ 1 से लेकर 30 तक सभी प्रश्नों को पूरी अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा और वीडियो के अंत तक दोस्तों आप बने रहिएगा हमारे साथ। 1 सेकंड भी दोस्तों इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ये वीडियो जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, और दोस्तों हमारा टारगेट है कि मुझे 480 प्लस मार्क्स लाना है, तो आज मुझे पूरी एनर्जी और जोश के साथ पढ़ाई करना होगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न हमारा की परमाणु संख्या क्या है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको ये प्रश्न बताना है कि पोटेशियम, जिसको दोस्तों के से हम सूचित करते हैं, ठीक है, कि परमाणु संख्या क्या है। ऑप्शन ए में लिखा है 19, बी में लिखा है 20, सी में लिखा है 23 और डी में लिखा है 35। तो दोस्तों पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए प्रश्न। आपको ये प्रश्न में बताना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है तो मीटर इनवर्स है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। ऑप्शन ए में लिखा उत्तर लेंस, बी में लिखा अवतल लेंस, सी में लिखा बेलनाकार लेंस और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों ये तीसरा नंबर प्रश्न में बताना है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है तो दोस्तों अवतल लेंस होता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर कहता है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों का दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है समतल दर्पण, बी में लिखा हुआ है अवतल दर्पण और सी में लिखा हुआ है उत्तल दर्पण और डी में लिखा है इनमें से सभी। तो दोस्तों आपको बताना है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो अवतल दर्पण का दोस्तों करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको इसको ध्यान में रखना है। और दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग हजामत बनाने के लिए भी किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा हुआ रहता है वो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। ठीक है, जो आप बाइक चलाते हैं दोस्तों चालक के सामने जो दर्पण लगा हुआ रहता है वो उत्तल दर्पण रहता है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5 नंबर कहता है 1 HP यानी कि आवेश शक्ति बराबर होता है। ऑप्शन में लिखा है 746 वाट, बी में लिखा हुआ है 736 वाट, अस्सी में लिखा हुआ है 767 वाट और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों इसमें बताना है कि 1 HP बराबर होता है तो 746 वाट होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 6ठा नंबर, मछली का श्वसनांग है। ऑप्शन ए में लिखा है त्वचा, बी में लिखा है गिल्स, सी में लिखा है फेफड़ा और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको 6ठा नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि मछली का श्वसनांग है तो गिल्स है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मैक्सवेल ने, बी में लिखा है फ्राडे ने, सी में लिखा है एम्पियर ने और डी में लिखा है फ्लेमिंग ने। तो दोस्तों आपको इस 7 नंबर प्रश्न में बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो फ्राडे ने की थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8 नंबर, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों बहुत कम हो जाता है, बी में लिखा है परिवर्तित नहीं होता है, सी में लिखा है बहुत अधिक बढ़ जाता है और डी में लिखा है निरंतर परिवर्तित होते रहता है। तो आपको 8 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर,
जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है प्रकाश स्रोत, बी में लिखा है किरण पुंज, और सी में लिखा है दीप्तमान वस्तु, और डी में लिखा है इनमें से सभी। तो आपको दोस्तों ये 9 नंबर प्रश्न में बताना है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उससे कहा जाता है तो प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है साफ जल, बी में लिखा है गंदा जल, सी में लिखा है मीठा जल, और डी में लिखा है इनमें से सभी। तो दोस्तों आपको 10 नंबर प्रश्न में बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो साफ जल में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। खतरे के दोस्तों संकेत प्रकाश किस रंग का होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ पीला, बी में लिखा है हरा, सी में लिखा है नीला, और डी में लिखा हुआ लाल। तो आपको दोस्तों 11 नंबर प्रश्न में बताना है कि खतरे का संकेत दोस्तों किस रंग का होता है। खतरे का संकेत दोस्तों जो प्रकाश होता है वो किस रंग का होता है, तो लाल का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर। निम्न में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ऑप्शन ए में लिखा है सरसों, बी में लिखा हुआ है गुड़हल, और देखिए सी में लिखा हुआ है पपीता, और डी में लिखा हुआ है मटर। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण। तो पपीता जो है दोस्तों एक लिंगी पादप का उदाहरण है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। और दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको हम बता रहे हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए एक भी प्रश्न इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा। 1 से लेकर 30 तक सारे प्रश्न को आप हमारे साथ कंटिन्यू देखते रहिएगा। ठीक है, एक भी प्रश्न दोस्तों स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, 30 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे दोस्तों आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा में जाकर हूबहू लड़ेगा दोस्तों, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। देखिए 13 नंबर प्रश्न कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ कांच की सिल्ली, बी में लिखा हुआ है अवतल दर्पण, सी में लिखा हुआ है उत्तल लेंस, और डी में लिखा है प्रिज्म। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का उपयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। मनुष्यों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए ऑप्शन ए में लिखा XX, बी में लिखा XY, सी में लिखा दोनों, और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों ये 14 नंबर प्रश्न बताना है कि पुरुषों में दोस्तों लिंग गुणसूत्र होते हैं तो XY होते हैं, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जब आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं कि स्त्रियों में दोस्तों लिंग गुणसूत्र होते हैं तो XX होता है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए लिखा है प्रकाश का परिवर्तन होता है, बी लिखा है प्रकाश का परिवर्तन होता है, सी लिखा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, और डी लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण, तो प्रकाश का दोस्तों अपवर्तन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको ये प्रश्न बताना है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है तो ओम मीटर हेड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, और दोस्तों प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम ये प्रश्न आया है। ठीक है, आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है दोस्तों। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों कितना आवेश होता है, तो 1.6 इंटू में 10⁻⁻90 कूलम्ब होता है। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 18 नंबर। कहता है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको ये प्रश्न बताना है कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है तो CaOCl2 है। ठीक है, ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaOCl2 है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर।
जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ये भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा है तापीय ऊर्जा, बी में लिखा है नाभिकीय ऊर्जा, सी में लिखा है सौर ऊर्जा, डी में लिखा है स्थितिज ऊर्जा। तो आपको ये 19 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को करता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा में करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 20 नंबर है। और अगर जो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपको प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए कहता है धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सूत्र दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र है तो Na2CO3 × 10H2O है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना कि धोने का सोडा का दोस्तों आणविक सूत्र जो होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 21 नंबर। मानव में वहन तंत्र के घटक है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ ब्रिक, बी में लिखा त्वचा, सी में लिखा फेफड़ा और डी में लिखा इनमें सभी। तो आपको दोस्तों 21 नंबर प्रश्न बताना है कि मानव में वहन तंत्र के घटक है। तो देखिए ब्रिक भी है दोस्तों, त्वचा भी है, फेफड़ा भी है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा इनमें सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दोस्तों बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए पहले आपको हम यहाँ पे ग्लूकोज का सूत्र बताते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6 दोस्तों H12 और O6 होता है, ठीक है। ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, आपको इसको याद कर लेना है। ग्लूकोज का दोस्तों जो हमारा रासायनिक सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है, ठीक है। और आपको इसमें बताना है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन का परमाणु दोस्तों कितना है? यहाँ पे देखिए 6 है, यानी हमारा दोस्तों राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर जो इसमें पूछ जाता है दोस्तों कि ऑक्सीजन के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं, तो हाइड्रोजन कितना है? 12 है, तो 12 हो जाता है, ठीक है। मगर यहाँ पर ऑक्सीजन का पूछा गया है तो हमारे यहाँ पर 6 जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 23 नंबर। अब बाबू 30 प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं उसे नोटबुक पर लिखें और आप उसे याद करें, ठीक है। क्योंकि अगर जो आपका सपना है कि मुझे 480 प्लस मार्क्स हर हाल में लाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब ये टारगेट को आप अचीव कर पाइएगा, ठीक है। इसलिए पूरी जुनून लगन के साथ पढ़ाई कीजिए। एक बात आपको हमेशा याद में रखना है कि आज तक आपके बारे में जो भी गलत आपको समझते आया है, बुरा समझते आया है, आपके बारे में नेगेटिव सोचते आया है, यही सही वक्त आया है कि आप दिन रात मेहनत कीजिए और 480 प्लस मार्क्स प्राप्त कीजिए और उन सभी को आप मुंह बंद कर दीजिए, ठीक है। और गांव मोहल्लों में अपनी माता पिता का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। क्योंकि बचपन से लेकर आज तक बहुत उम्मीद से दोस्तों आपको पाल पोस कर बड़ा किए, ठीक है। जब बच्चा छोटा होता है उसी से दोस्तों माता पिता सपना देखने लगते हैं कि हमारा बेटा बड़ा होकर ये काम करेगा, वो काम करेगा, ठीक है। तो उनके आपको आशा को, उनके होप को आपको कम नहीं होने देना है दोस्तों। उनके जो आपके प्रति जो आशा है उनको कम नहीं होने देना है। पूरी लगन जोश के साथ पढ़ाई कीजिए और हर हालत में मुझे 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करना है तो करना है, ठीक है। और आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप ये काम को कर सकते हैं, बशर्ते आपको मन से पढ़ाई करना है, समय बर्बाद आपको नहीं करना है, ठीक है। देखिए 23 नंबर प्रश्न कहता है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए में लिखा है 1, बी में लिखा है 2, सी में लिखा है 3 और डी में लिखा है 4। तो आपको दोस्तों बताना है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 24 नंबर। कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो जनित्र कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर। कहता है कि किस अभिक्रिया में किसी लिखा हुआ है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। ये भी प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं तो अभिकारक कहलाते हैं दोस्तों। आपको उसको रट जाना है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 26 नंबर। कहता है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए में लिखा है निर्वात में, बी में लिखा है जल में, सी लिखा है वायु में और डी में लिखा है कांच में। तो आपको 26 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो न्यूनतम दोस्तों कांच में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं
27 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप हमारे अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न का उसमें हम कवर किए जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। ठीक है, देखिए 27 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा लकड़ी, बी में लिखा गौर गैस, सी में लिखा नाभिकीय ऊर्जा, डी में लिखा कोयला। तो आपको दोस्तों 27 नंबर प्रश्न में बताना है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा जो है दोस्तों ये बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 28 नंबर है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध ऑप्शन ए लिखा बढ़ता है, बी लिखा घटता है, सी लिखा बढ़ता घटता नहीं है और डी लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये 28 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 29 नंबर है। कहता है ऑक्सीजन यानी कि जिसको ओ से दोस्तों हम डिनोट करते हैं कि परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए में लिखा है 7, बी में लिखा हुआ 8 और देखिए सी में लिखा हुआ है 9 और डी में लिखा है 10। तो आपको बताना है दोस्तों कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है तो 8 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको ये 30 नंबर प्रश्न बताना है कि निर्वात में दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है दोस्तों। आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, रट जाना है दोस्तों। आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, आइए दोस्तों अगला प्रश्न जो है हमारा HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लगेगा। ठीक है, देखिए बताना है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए लिखा है कोयला, बी लिखा है सूर्य, सी लिखा है पानी और डी लिखा है लकड़ी। तो चारों ऑप्शन में दोस्तों जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक दिल से दोस्तों आप लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें दोस्तों। जिससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि अगर जो आप इस वीडियो से कुछ नॉलेज की ग्रहण की हैं तो आपका दोस्त भी दोस्तों इस वीडियो से अगर कुछ नॉलेज ग्रहण करता है तो ये आपके लिए एक अच्छा काम होगा कि आप किसी को एक शेयर से आप किसी को कुछ नॉलेज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसलिए अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर करें। आपके भाई बहन हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं उनके पास भी वीडियो को आप जरूर शेयर करें। ठीक है, और दोस्तों अगर जो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा यही ध्यान में रखिएगा कि मुझे 480 प्लस मार्क्स लाना है, माता पिता का नाम रोशन करना है। बस हमको एक ही सपना है कि अभी 480 प्लस मार्क्स हमको हर हाल में प्राप्त करके गांव मोहल्लों माता पिता का नाम को रोशन करना है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।